सुधीर ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम शाला सिद्धि से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस शाला सिद्धि में अपने विद्यालय को कैसे रजिस्टर करें, हाउ टू रजिस्टर योर स्कूल एंड फिल द फॉर्म, विद्यालय का पंजीकरण एवं फॉर्म भरना। सबसे पहले आप गूगल के ब्राउजर में जाएंगे और सर्च बार में salasiddhi.nuepa.org लिखकर एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात आपके सामने शाला सिद्धि का होम पेज खुलेगा। वहाँ पे ऊपर जो लाल पट्टी में ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सबसे अंत में वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। वहां पे आपको सबसे पहले एकदम नीचे देखिए न्यू यूजर क्लिक हियर लिखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जहां पे आपको विद्यालय से संबंधित जानकारी और एचएम से संबंधित जानकारी भरनी है। वहां पे स्टेप 1 में न्यू यूजर डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहला बॉक्स है सिलेक्ट लेवल, उसे आप स्कूल लेवल रहने देंगे। सेकेंड बॉक्स में यूडाइस कोड डालेंगे विद्यालय का। थर्ड बॉक्स में एचएम का पहला नाम, उसके बाद उनका सरनेम, फिर एचएम का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये बॉक्स पूरा भरने के बाद आप जनरेट पिन वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला है वहां पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। उस पिन को आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन होगा और आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो स्टेप 2 में अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसके पहले जो पासवर्ड यूज करते थे उसी पासवर्ड को डालें ताकि याद रखने में आसानी हो। आप चाहे तो नया पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली फिर से शाला सिद्धि का होम पेज खुल जाएगा। वहां पे जो लॉगिन का बॉक्स है, आप अपना यूजर आईडी डालिए, जो भी विद्यालय का यूडाइस कोड है, उसके बाद पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने पहला पेज खुलेगा, स्कूल सेल्फ इवेल्युएशन स्टेटस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी जानकारियां आपको भरनी है सब लाल गोले में कट में दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आपके विद्यालय का पंजीकरण हो चुका है, इसलिए पहला बॉक्स जो नोट के सामने वह कंप्लीटेड दिखा रहा है। जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाएंगे एक एक गोला ग्रीन होते जाएगा और अंत में पूरी जानकारियां भरने के बाद एकेडमिक ईयर 2016-17 के सामने जो इस फाइनल सबमिशन डन लिखा हुआ है वह ग्रीन हो जाएगा। तो सेल्फ इवेल्युएशन डैशबोर्ड भरने के लिए जो सूचनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसे विद्यालय का अधिकृत व्यक्ति ही उपयोग में लाए। पहली सूचना है कृपया अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और पिन सुरक्षित रखें। दूसरी सूचना है कृपया डैशबोर्ड के सभी अंश भरें। तीसरी सूचना है बाईं ओर दिए गए आइकॉन पर क्लिक कर एक एक जानकारियां भरते जाएं। चौथी सूचना है प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबमिशन बटन दबाएं। पांचवी सूचना है याद रखें फाइनल सबमिशन के बाद आप कोई जानकारी नहीं भर सकेंगे। अर्थात जब भी आप कोई भी जानकारी भरें तो पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के बाद ही सबमिट पर क्लिक करें, अन्यथा सबमिट बटन पे क्लिक न करें। आप एक बार पूरा फॉर्म भरें, उसके बाद फिर से उसे चेक करें। चेक करने के बाद ही सबमिट बटन दबाएं और सबमिट के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं कि क्या जानकारियां हमें भरनी है। इसमें बाईं तरफ रेड पट्टी में आपको जो जानकारियां भरनी है वो हैं लर्नर्स, टीचर्स, स्कूल इवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स और एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। ये चार जानकारियां आपको भरनी है। चारों फॉर्म भरने हैं। चारों फॉर्म भरने के बाद जो अंत में रिपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, रिपोर्ट्स पे क्लिक करके आपने जो जानकारियां भरी है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लर्नर्स में देखते हैं। लर्नर्स में कुल 3 जानकारियां आपको भरनी है, जिसमें सबसे पहला है स्कूल इवेल्युएशन डैशबोर्ड। इसमें कैटेगरी में SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी दिए गए हैं। इसमें आपको करंट ईयर के नंबर्स भरने हैं और उसके नीचे जो फॉर्म दिया गया है इसमें पिछले वर्ष अर्थात 2015-16 का कक्षानुसार वार्षिक उपस्थिति दर भरना है। इसमें देखने पे ये ज्ञात होता है कि कक्षा 1 से लेकर 7 तक की जानकारी भरनी है हमें। कक्षा 8, 9, 10 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि विभाग से बाद में उसके बारे में बाद में जानकारी मिले। फिलहाल जो हमारे सामने फॉर्म है उस फॉर्म को हम भरेंगे। अब यहाँ पे आपको हर क्लास के क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट भरने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग। क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट निकालने का सूत्र है सभी विद्यार्थियों के साल भर की उपस्थिति का योग बटे कक्षा में कुल विद्यार्थी, इन दोनों के बटे कुल शैक्षणिक दिन, अर्थात कितने दिन आपने कार्य किया, विद्यालय का कार्य दिवस, गुणे 100। अब यहाँ पे इस फॉर्म को देखने पे हमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि जब भी आप अटेंडेंस रेट निकालेंगे तो बॉयज़ का अलग निकालेंगे, गर्ल्स का अलग। तो सूत्र में
सभी विद्यार्थियों के साल भर की उपस्थिति का जो योग दिया गया है, तो जब बॉयज़ का निकालेंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ पे बॉयज़ की कुल संख्या आएगी और कक्षा में कुल बॉयज़ कितने हैं वे आएंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के साल भर की उपस्थिति का योग लिखने पर और कक्षा के कुल विद्यार्थी लिखने पर हमारा आंसर अलग आ सकता है। तो इस बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा। लड़कियों का अलग से निकालेंगे, लड़कों का अलग से। ये जानकारी भरने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी सुरक्षित हो गई। नेक्स्ट बटन क्लिक करने पर आपके सामने लर्नर्स का दूसरा पेज खुलेगा। इसमें 2015-16 शैक्षणिक वर्ष के परीक्षा परिणाम भरना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास वाइज, क्लास 1 से लेकर 7 तक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर इन रिस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज दिया गया है। मान लीजिए कक्षा 1 की हमें जानकारी भरनी है, तो सबसे पहला बॉक्स है लेस देन 33, मतलब उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने 33 से कम अंक पाए हैं। दूसरे रेंज में 33 से 40, तीसरे रेंज में 41 से 50 और इस तरह से अंतिम रेंज में आपको 91 to 100 जो विद्यार्थियों की संख्या है वह प्रतिशत प्राप्तांक के अनुसार आपको फिल करनी है। पूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करिए। ये जानकारी आपकी सुरक्षित हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। लर्नर्स में जो तीसरा और अंतिम फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स। यहाँ पे यदि इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, अर्थात यह आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। उसके बाद रेड पट्टी में सेकंड फॉर्म पे जाएंगे जो कि टीचर्स के बारे में है। टीचर्स में हमें 2 फॉर्म भरने हैं। पहला फॉर्म है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी। इसमें 2016-17 के अर्थात करंट ईयर की जानकारी आपको भरनी है। इसमें प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित महिला पुरुष शिक्षकों की संख्या भरें, सबमिट करें, नेक्स्ट पर जाएं। टीचर्स का जो नेक्स्ट फॉर्म है वह आपके सामने खुलेगा, वह है टीचर्स अटेंडेंस। इसमें पिछले वर्ष के टीचर्स के अटेंडेंस के बारे में जानकारी भरनी है। इसमें आपको टाइप ऑफ लीव भरनी है जो कि सबसे पहले लॉन्ग, मोर देन 1 मंथ, अर्थात उन शिक्षकों की संख्या भरनी है जिन्होंने 1 महीने से ज्यादा छुट्टी ली है। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट अप टू 1 वीक, अर्थात उन शिक्षकों की संख्या जिन्होंने 1 सप्ताह तक की छुट्टियां ली हैं। फॉर्म भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करिए, जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। आप नेक्स्ट पे जाइए। टीचर से संबंधित जानकारी यहाँ पे पूरी हो गई। थर्ड ऑप्शन है स्कूल इवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। इसमें आप क्लिक करिए। इसमें कुल 7 फॉर्म आपको भरने हैं, डोमेन 1 से लेकर डोमेन 7 तक। एक एक करके हम देखेंगे कि वे फॉर्म कौन से हैं। डोमेन 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला फॉर्म खुल जाएगा। पहला डोमेन है इनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल, अवेलेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड यूजेबिलिटी। यहाँ पे आपको क्रम से स्कूल प्रीमाइसेस, प्लेग्राउंड्स, क्लासरूम, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर, वेयर प्रोविजनिंग एग्जिस्ट, रैम्प, मिड डे मील, किचन एंड यूटेंसिल्स, ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉश फैसिलिटीज, टॉयलेट्स, इन सब के बारे में जानकारी भरनी है। बगल में फॉर्म देखने पे हमें 2 प्रकार के लेवल दिए गए हैं। पहला लेवल है उपलब्धता और पर्याप्तता और दूसरा लेवल है गुणवत्ता और उपयोग लायक। अब पहला लेवल जो है उपलब्धता और पर्याप्तता का, उसमें 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें मान लीजिए आपको स्कूल प्रीमाइसेस के बारे में जानकारी भरनी है तो वह पहले स्तर का है या दूसरे स्तर का या तीसरे स्तर का, तो उस स्तर के हिसाब से आप किसी एक लेवल में क्लिक करेंगे और उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता कैसी है उसमें जाके भी आप स्तर के अनुसार लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्लिक करेंगे। यदि आपके विद्यालय में स्कूल प्रीमाइसेस नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल के अंतिम भाग में हम देख रहे हैं प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, लो, मीडियम, हाई, अर्थात विकास की प्राथमिकता। अब यहाँ पे जैसे हमने स्कूल प्रीमाइसेस की चर्चा की, अब स्कूल प्रीमाइसेस की विकास की प्राथमिकता आपकी क्या है, वह लो है, मीडियम है या हाई है, उसे आप सिलेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने लो, मीडियम, हाई 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार किसी एक पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह करते हुए आप सभी ऑप्शंस को भरेंगे। पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन पे जाएंगे। नेक्स्ट डोमेन है आपका टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, एकेडमिक ईयर 2016-17। इसमें बाएं तरफ जो भी जानकारियां दी गई हैं उसे आप एक एक कर भरते जाइए। तरीका वही रहेगा जो आपने पिछले डोमेन में किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहला ऑप्शन जो है वह है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की समझ, परख, अर्थात शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक का विषय एवं अध्यापन विषयक ज्ञान। थर्ड ऑप्शन है अध्यापन के लिए योजना।
चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सिखाने योग्य बनाने के लिए निर्मित वातावरण। चौथा है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया। पांचवा कक्षा का व्यवस्थापन। छठा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। सातवां अध्ययन अध्यापन के साधनों का उपयोग। और अंत में है शिक्षक द्वारा स्वयं के अध्ययन अध्यापन का स्व मूल्यांकन। यहाँ पे भी पिछले डोमेन की तरह आप सिलेक्ट में लो, मीडियम, हाई ऑप्शन भरने के बाद फॉर्म को एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट डोमेन आएगा। नेक्स्ट डोमेन है लर्नर्स प्रोग्रेस, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थात विद्यार्थियों की प्रगति, प्राप्ति और विकास। तो यहाँ पे भी डोमेन 1 की तरह हमें लेवल दिए गए हैं। इसमें टोटल 5 जानकारियाँ भरनी हैं। पहला है लर्नर्स अटेंडेंस, अर्थात विद्यार्थियों की उपस्थिति। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं को अध्ययन के प्रति बांधे रखना और उसमें भाग लेना। तीसरा है विद्यार्थियों की प्रगति। चौथा है विद्यार्थियों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास। और अंत में विद्यार्थियों की प्राप्ति, अर्थात विद्यार्थी किस प्रकार से लाभान्वित हुए। तो इस तरह भी डोमेन 1 की तरह आप लेवल 1, 2, 3 अपने हिसाब से भरेंगे और प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, अर्थात आपको उसके विकास की क्या संभावनाएं लगती हैं, इसमें लो, मीडियम और हाई के हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। पूरी जानकारी सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट डोमेन पर जाएंगे। नेक्स्ट डोमेन है मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अर्थात शिक्षकों के शैक्षणिक प्रदर्शन एवं व्यावसायिक विकास की व्यवस्था करना। डोमेन 1 की तरह यहाँ पर भी आपके सामने टोटल 6 जानकारियां भरनी है। लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें पहली जानकारी है नए शिक्षकों का उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स। दूसरा है शिक्षकों की उपस्थिति। तीसरा शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपना और उनके प्रदर्शन लक्ष्यों को परिभाषित करना। चौथा है नित्य बदलते पाठ्यक्रम के प्रति शिक्षक की तैयारी, शिक्षक अपने आप को किस तरह से बदलते पाठ्यक्रम के अनुसार अपने आप को तैयार रखता है। उसके बाद है शिक्षक के प्रदर्शन की निगरानी रखना। और अंत में है शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन पे जाइए। 5वां डोमेन है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, अर्थात विद्यालय का व्यवस्थापन एवं उसका नेतृत्व। इसमें आपको टोटल 4 जानकारी भरनी है। लेवल के हिसाब से आप एक एक लेवल सिलेक्ट करेंगे। पहला है परिकल्पना का निर्माण और दिशा निर्धारण। दूसरा है विकास एवं परिवर्तन का नेतृत्व। तीसरा है अध्ययन अध्यापन का नेतृत्व। और अंत में विद्यालय के व्यवस्थापन का नेतृत्व। तो हेडिंग के हिसाब से इसमें सब जानकारियां आपको भरनी है। जैसे इस डोमेन का हेडिंग है विद्यालय का व्यवस्थापन एवं उसका नेतृत्व। किस प्रकार से विद्यालय का व्यवस्थापन एवं उसका नेतृत्व किया जा रहा है, वह लेवल आप चूज करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट डोमेन पे जाइए। 6ठा डोमेन है इंक्लूजन, हेल्थ एंड सेफ्टी। यहाँ पे भी आपको एकेडमिक ईयर 16-17 की जानकारी भरनी है। यह है समावेश, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इसमें टोटल 5 जानकारियाँ आपको भरनी है। पहला है समावेशित संस्कृति। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश। तीसरा है शारीरिक सुरक्षा। चौथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। और अंत में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये जानकारियाँ भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट डोमेन पे जाइए। अगला डोमेन है प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अर्थात जो उत्पादक समुदाय हैं, विद्यालय के लिए लाभकारी समुदाय हैं, उनकी सहभागिता। यहाँ पे भी टोटल 5 जानकारियाँ भरनी है। पहली जानकारी है एसएमसी एसडीएमसी का संगठन एवं व्यवस्थापन। दूसरा है विद्यालय के विकास में उनकी भूमिका। तीसरा है विद्यालय और समुदाय की कड़ी। चौथा है ज्ञानार्जन के साधन के रूप में समुदाय। और अंत में है समुदाय को सशक्त बनाना। तो इसमें भी प्राथमिकता के आधार पे आप लो, मीडियम, हाई सिलेक्ट करेंगे, लेवल सिलेक्ट करेंगे और सुनिश्चित करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके नेक्स्ट डोमेन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे टोटल 7 डोमेन थे, 7 डोमेन पूरे हो गए हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी जानकारी पूरी हो जाती है। लाल पट्टी में नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, अर्थात विद्यालय के सतत विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन। इसमें आप देखते हैं कि जो भी डोमेन 1 से लेकर डोमेन 7 तक की आपने जानकारी भरी है, प्रत्येक डोमेन के सामने 4-4 बॉक्स दिए गए हैं। उसमें जो पहला बॉक्स है वह है विकास के क्षेत्र, दूसरा है प्रस्तावित काम, तीसरा है आवश्यक मदद और अंत में है उठाए गए कदम।
तो एक एक डोमेन आप फिर से देखेंगे कि आपने प्रत्येक डोमेन में क्या जानकारियां भरी हैं और उन जानकारियों से संबंधित आपको अपने कथन यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मिशन स्टेटमेंट का बॉक्स है आपके विद्यालय का, आप यहाँ पे ध्येय कथन लिख सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक डोमेन के सामने जो बॉक्स है उसमें आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे पहला बॉक्स है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, अर्थात विकास के क्षेत्र, उसमें कुछ जानकारी आप भर दीजिए। आप उस डोमेन से संबंधित आपके जो प्रस्तावित काम हैं, जो काम आपने प्रस्तावित रखे हैं वो उसमें आप जानकारी भर दीजिए। उन प्रस्तावित कामों को पूरा करने के लिए यदि आपको किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो आप तीसरे बॉक्स में लिखेंगे। और अब तक आपने विद्यालय के विकास के लिए जो भी कदम उठाए हैं उन कदमों की जानकारी आप एक्शन टेकन में उठाए गए कदम में लिख देंगे। इस प्रकार सातों डोमेन के चारों बॉक्स को आप भरने के बाद उसे एक बार पढ़कर सुनिश्चित कर लें। सुनिश्चित करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट करने के बाद शाला सिद्धि से संबंधित आपकी जानकारी यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो आपने जितनी जानकारियाँ यहाँ पे भरी हैं तो लाल पट्टी में देखिए एकदम अंत में रिपोर्ट्स दिया गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपने जो भी जानकारियाँ भरी हैं उसका एक प्रमाण आपके पास सुरक्षित रहे तो रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करें। आपने लर्नर्स से लेकर एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान तक की जो भी जानकारी भरी है आपके सामने वो पूरी जानकारी आ जाएगी। तो यदि आपको अपने पास वो जानकारियां सुरक्षित रखनी है तो रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। क्लिक करने पर ऊपर आपको 3 प्रकार के आइकॉन दिखाई देंगे। पहला आइकॉन है प्रिंट का, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। दूसरा आइकॉन है सेव एज पीडीएफ, यदि पीडीएफ के रूप में आपको जानकारी सुरक्षित रखनी है तो उस पर आप क्लिक करें। और तीसरा आइकॉन है सेव एज एक्सेल, एक्सेल सीट पे यदि वो जानकारियाँ आपको चाहिए तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके उन जानकारियों को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। सुधीर ट्यूटोरियल्स में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।